सावलिया सेठ की जय। मित्रों, हम रोज आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आते हैं, लेकिन इसके पहले कि उपाय कारगर कैसे होंगे और क्यों नहीं होते हैं कई लोगों के, इसको जरा सुन लें। मित्रों, एक गांव था। एक गांव में एक महात्मा आए थे। वो गांव में महात्मा रुके हुए थे। तो पता चला कि गांव में एक बहुत पंचायत लगी थी, बहुत भीड़ इकट्ठा थी, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी थी गांव पे। लोग बात करते हुए जब उस समस्या का हल नहीं निकला तो वो बोले कि चलो, अपने गांव में एक महात्मा आए हैं, हम चलते हैं उनसे, इसकी राय ले लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि इस समस्या का क्या हल है। सारे लोग बड़े इच्छा से उन महात्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, महात्मा जी, बहुत बड़ी समस्या हमारे गांव पे आ गई है, हम पानी को बूंद बूंद को मोहताज हो गए हैं। तो बोले, अरे क्या हुआ, बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई, दरअसल हमारे गांव के कुएं के पास में 3 कुत्ते लड़ रहे थे और तीनों कुत्ते लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर गए और मर गए। अब वो पूरा पानी बास आ रहा है, हम उस इतने गंदे पानी को कैसे पिए? आपके पास अगर कुछ उपाय हो तो जरूर बताएं। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो कि 10-12 गुंड उसमें गंगा जल डाल दो। तो ठीक है, सब गांव वालों लोग ने उस कुएं में 10-12 गुंड गंगा जल डाल दिया गया। लेकिन दूसरे दिन फिर गांव वाले पहुंचे कि महात्मा जी, उसका कोई असर नहीं हुआ, वो वैसे ही बदबू आ रही है उस पानी से। तो महात्मा जी ने बोला कि अच्छा, एक काम करो कि इसके अंदर कुछ चंदन घिस के, एक आध दो बड़ी बड़ी लकड़ियां लो चंदन की, उसकी घिस के, और कुछ खुशबूदार फूल, गुलाब वगैरह के फूल हैं, उनके साथ मिला के चंदन को कुएं में डाल दो, तो वो पूरी बदबू खत्म हो जाएगी। गांव वाले लोग ने ये भी किया। फिर आके कहने लगे कि महात्मा जी, ये तो बदबू अभी भी नहीं गई। तो महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, हो सकता है कोई देव कोप हो। तो उन्होंने कहा कि भाई, अब आप अपने नगर के गांव के जो देव हैं, क्षेत्रपाल हैं, उनकी पूजा अनुष्ठान करें, उत्सव मनाएं, और जो प्रसाद है गांव के सभी सदस्यों को खिलाएं, बांटें, गरीबों की सहायता करें। गांव वालों लोग ने वो भी किया। लेकिन भाइयों और बहनों, उस समस्या का हल नहीं निकला। सब फिर गए उस महात्मा के पास और उन्होंने कहा कि प्रभु, उस समस्या का तो हल नहीं निकल रहा है। संत महात्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इस कुएं का बदबू ना हटी हो। तो फिर थोड़ी देर तक वो रुके और उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, जो वो तीनों कुत्ते उसके अंदर गिर गए थे, तुमने उन तीनों कुत्तों को, मरे हुए कुत्तों को बाहर निकाला? तो उन्होंने बोले, नहीं, वो तो उसी में पड़े हैं, आपने बोला ही नहीं था कि कुत्तों को बाहर निकालो। तो मित्रों, मेरे रोज के उपाय बताता हूं मैं आपको, अच्छे अच्छे उपाय बताता हूं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कई भाइयों को, आपको लगता हो कि भाई, इसका कुछ हमें फल नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको अपने उस मन रूपी कुएं के अंदर से काम, क्रोध, लोभ को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके अंदर दया, करुणा, सहायता और अच्छे भाव को उस कुएं रूपी, मन रूपी कुएं में घोलना पड़ेगा। तब जाके उसके अंदर ये जो हमारे बताए गए सारे उपाय हैं, ये तब जरूर काम आएंगे। इसलिए मित्रों, मेरे द्वारा बताए गए सारे उपाय मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन सब का रिजल्ट आपको मिले, क्योंकि हम कई लोगों को, हजारों लोगों को बताए हैं और सबको रिजल्ट मिलते हैं। जिनका रिजल्ट मिलता है, उन्हीं उपायों को मैं इस चैनल के ऊपर, इन चैनलों पे डालता हूं, अपने दोनों चैनलों पे। तो कभी कभी मुझे लगता है कहीं आपके मन में किसी की बुराई, किसी की ईर्ष्या, किसी के आगे बढ़ने से जलन के भाव तो नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। आप ये सब चीजों को भी अपने मन रूपी उस कुएं से बाहर, वो कुत्ते जो सड़ रहे हैं मन रूपी कुएं में, हमारी ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो कुत्ते हमारे मन रूपी कुएं में सड़ रहे हैं, दूसरों को बढ़ते हुए देखने की जो जलन है, वो जब हमारे मन में अटक जाती है,
तो हमारे को ये उपाय भी काम नहीं आते हैं। इसलिए आज मैंने आपके लिए एक ये वीडियो बनाया है कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझें कि आपको पहले अंतःकरण में भी थोड़ी सी सफाई करनी है। और ये याद आया, कहीं वो 3 कुत्ते मन में कहीं आपके पड़े तो नहीं हैं। तो इसलिए आज मैं आपको याद दिलाने के लिए इस वीडियो को बताया। ये हमारे दुबे जी हैं, उनके द्वारा ये हमें कहानी बताई गई थी। तो आज मैं अपने चैनल पे आपके लिए लेके आया हूँ। मित्रों, हरे रंग की जो बोतल होती है, कांच की बोतल, हरे रंग की कांच की बोतल में आप 10-15 ठो लौंग डाल दें और थोड़ी सी अजवाइन डाल दें और इसे धूप में, लकड़ी के ऊपर धूप में 2-3 दिन तक रखे रहने दें। और जब ये रखी रहे उसके बाद रोज सुबह आप एक स्प्रेयर ले लें, उसमें पानी को जब वो 5-6 दिन वो धूप में रखे रहने के बाद, उसके बाद उस पानी को छान के एक स्प्रेयर में ले लीजिए और रोज सुबह अपने जो मुख्य द्वार है उसके बाहर में उसे स्प्रे कर दिया करें। इससे ये होगा कि घर में, रोड पे चलते हुए लोग आ रहे हैं, इनकी जो नेगेटिविटी है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। मित्रों, ज्यादा अच्छा वो मन रूपी कुएं में जो पड़े हुए पुराने कुत्ते हैं जो मर चुके हैं, उन्हें निकालना बहुत जरूरी है। लोगों की सहायता करें, मिलकर रहें, किसी की उन्नति से ना जलें। भगवान ईश्वर आपको भी उन्नत करेगा, आपके लिए भी उन्नति के द्वार खोलेगा। आप थोड़ा सा प्रयास करें, उसके साथ साथ मेरे द्वारा बताए जाने वाले छोटे छोटे उपायों को करते रहें और देखें ईश्वर जरूर आपकी सहायता करेगा। और आप ऐसा चाहेंगे कि कभी आप मुझसे मिलने जरूर आए। तो मित्रों, इसी शुभकामना से और इन वीडियो को शेयर करते रहें। मित्रों, अपने तक सीमित ना रखें, अपने मन दूसरे को बढ़ने के चांस दे। उस मन रूपी कुएं में पड़ा हुआ वो ईर्ष्या कि दूसरा कोई व्यक्ति ना बढ़ जाए, दूसरा कोई जान ना ले इन चीजों को, ये भाव को त्यागते हुए इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। हर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब पे शेयर करा करें। ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ें इस चैनल से। ये भी ना सोचें कि हम दूसरों को जोड़ें क्यों, ऐसा ना सोचते हुए अपने मन में उदारता का भाव रखें और चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़ें। और नवरात्र आने से पहले तक हमने जो एक ऑफर दिया है कि जो व्यक्ति 50 लोगों को, और ऊपर से हमारे को इसमें वो व्यक्ति जुड़ा हुआ दिखना, वो हाइड नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति जिसे आप जोड़ रहे हैं उसका नाम हाइड में नहीं रहना चाहिए, सोशल मीडिया में उसका नाम दिखना चाहिए। तो उसके पहले हाइड को खोल देंगे आप व्हाट्सएप, यूट्यूब से, और उसके बाद आप उसे सब्सक्राइब करें। उनके पूरे 50 के नाम लिख के हम आपको इसमें ईमेल देंगे, एक ईमेल एड्रेस देंगे, उस ईमेल के ऊपर में आप पहुंचाएंगे। अगर जो भी हमारे भाई अगर ये 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो नवरात्र के समय आपको महालक्ष्मी का एक यंत्र आपको गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। और हमारे हितेन भाई हर वीडियो के ऊपर हमें अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ नहीं तो भगवान का नाम ही लिखते हैं। इस बहाने दिन भर में हमारा वीडियो देख के एक बार भगवान का नाम तो उनको याद आता ही है, वो लेते ही होंगे, तभी उनके मन में बार बार ये ईश्वरीय नाम आता रहता है। जय हिंद, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।